नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। हमारा डेली का सेशन होता है करंट अफेयर का, उसमें हम आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा रिवीजन का सेशन। तो हम आपको 21 अक्टूबर से लेके जो हमारे 26 अक्टूबर तक के जो सारे करंट के क्वेश्चन होंगे उनको हम रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। हर साल 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, डिटेल आप देख लीजिएगा क्योंकि रिवीजन में फिर बार बार वही डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में यूएनएचसीआर के वर्ष 2024 के नानसेन पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 लोगों को जो है यूएनएचसीआर के वर्ष 2024 के नानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। विजया किशोर रहाटकर जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बन गई हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने किस देश में अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है। एचडीएफसी बैंक के द्वारा किस देश में अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया गया है। सिंगापुर में किया गया है उद्घाटन एचडीएफसी बैंक की पहली शाखा का। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंगापुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में आइडियाज योजना के तहत भारत से रुपया ऋण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। मॉरिशस जो है वो आइडियाज योजना के तहत भारत से रुपया ऋण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मॉरिशस। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कटी बिहू महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। कटी बिहू महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। असम में अभी हाल ही में कटी बिहू महोत्सव जो है उसका आयोजन किया गया है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अगले यानी 51 नंबर के चीफ जस्टिस कौन बने हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। संजीव खन्ना जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 51 जो है वो चीफ जस्टिस बन गए हैं। कौन, संजीव खन्ना। वो जगह किसकी लेंगे, जो हमारे वर्तमान में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं, उनका कार्यकाल 10 नवंबर को खत्म हो रहा है, तो अगले बन गए हैं संजीव खन्ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। काजीरंगा को अभी हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया। पहला कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश का नाम दफा जो है नेशनल पार्क, उसको पहला तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया था। दूसरा घोषित किया गया है असम का काजीरंगा नेशनल पार्क को। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए रबी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे अधिक वृद्धि की घोषणा किस फसल के लिए की है। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। सरसों के लिए मैक्सिमम 300 रुपये की जो है अधिकतम वृद्धि की है 2025-26 के लिए रबी फसल का जो एमएसपी है, तो 300 रुपये की वृद्धि की गई है सरसों के मूल्यों में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे वर्ष 2024 के मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। मोहन जी जो है उनको अभी हाल ही में वर्ष 2024 का जो मानवतावादी पुरस्कार है उसे सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखने से पहले अब हमारा कौन सा सेशन आ जाएगा, 22 अक्टूबर का। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता है। न्यूजीलैंड ने जीत लिया। हराया किसको है, साउथ अफ्रीका को हराकर न्यूजीलैंड ने पहली बार वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का खिताब जो है 2024 का वो अपने नाम कर लिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में एशिया एचआरडी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, उनको एशिया एचआरडी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में नई दिल्ली में पहले अरोहा 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो हमारे चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़, उनके द्वारा अभी हाल ही में नई दिल्ली में पहले अरोहा 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन
कह रहा है हाल ही में भारत के पहले स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का अनावरण कहां पर किया गया है? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल के तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में भारत के पहले स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का अनावरण किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में फ्लाइंग फेस्टिवल, ये यहाँ पर है, हाल ही में फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में जो फ्लाइंग फेस्टिवल है उसका आयोजन किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी आवासीय स्कूलों और रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है? आंसर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो कर्नाटक की सिद्धारामैया सरकार है उसके द्वारा अभी हाल ही में राज्य के सभी आवासीय स्कूलों और रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मदरसों में संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाया गया है? उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में जो वहाँ के सरकारी स्कूल हैं, मदरसे, वहाँ पर संस्कृत सब्जेक्ट को अनिवार्य बना दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में गुरप्रीत पाल सिंह ने एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। इन्होंने अभी हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है, किसमें? एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस देने की घोषणा की गई है? किस राज्य सरकार के द्वारा जो किडनी रोगी हैं उनको निःशुल्क डायलिसिस देने की घोषणा की गई? आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में जो किडनी रोगी उनके लिए निःशुल्क डायलिसिस देने की घोषणा की गई। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये खत्म हो गया 22 अक्टूबर का, हमारा आएगा सेशन 23 अक्टूबर का। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय नट दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय नट दिवस हर साल 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कहाँ खादी स्वतंत्रता का ताना बाना प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नई दिल्ली में भी हाल ही में खादी स्वतंत्रता का जो ताना बाना प्रदर्शनी है उसका उद्घाटन किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कहाँ पहली बार कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया है? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में नई दिल्ली में पहली बार कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं कौन? प्रबोवो सुबियांतो जो हैं, तो कहाँ के बने? इंडोनेशिया के। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर कितने दिन कर दिया है? आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया है किसने? भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की जो अवधि थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में अलाई बलाई महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आयोजन किया गया है तेलंगाना में। अलाई बलाई महोत्सव जो है उसका आयोजन। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया हमारा। कह रहा है हाल ही में चिराटे वेंचर्स ने किसे इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? आंसर हमारा डी हो जाएगा। अभिनव अस्थाना, नारायण मूर्ति और शांतनु नारायण, उनको तीनों को जो है चिराटे वेंचर्स के द्वारा अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभ्युदय जिंदल जो है उनको अभी हाल ही में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का जो है नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश के बीच नसीम अल बहर अभ्यास जो है उसका आयोजन किया गया है? आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत और ओमान के बीच में अभी हाल ही में नसीम अल बहर जो अभ्यास है उसका आयोजन किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ओमान। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर खोलने की घोषणा की है? आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। UAE में जो है दुबई में, UAE के दुबई में अभी हाल ही में IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र खोलने की घोषणा की है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन UAE हो जाएगा।
इस तरह से जो हमारा 23 अक्टूबर का सेशन था खत्म होता है। अगला 24 अक्टूबर का सेशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। हर साल 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। करेक्ट आंसर 23 अक्टूबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने WR शतरंज मास्टर्स कप जीता है? आंसर ऑप्शन बी, अर्जुन एरिगैसी ने भी हाल ही में WR शतरंज मास्टर कप जो है वो जीता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य में अस्पतालों में पिंक अलार्म लगाए गए हैं? हॉस्पिटल्स जो हैं सरकारी, वहाँ पर पिंक अलार्म लगाए गए हैं। कहाँ के? मध्य प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल्स में। अभी हाल ही में जो फीमेल हैं वर्कर है हॉस्पिटल में होते जैसे नर्स डॉक्टर है, इनके सुरक्षा के लिए पिंक अलार्म्स लगाए गए हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए नई वीज़ा ऑन अराइवल नीति की शुरुआत की है? आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। UAE के द्वारा भी हाल ही में भारतीयों के लिए नई वीज़ा ऑन अराइवल नीति जो है उसकी शुरुआत की गई। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के नियमों का ड्राफ्ट किस राज्य के CM को सौंपा गया है? आंसर हमारा ऑप्शन डी, उत्तराखंड के जो CM है पुष्कर सिंह धामी, उनको अभी हाल ही में UCC जो है उसको लागू करने के नियमों का ड्राफ्ट सौंपा गया है। आपको पता है अभी तक भारत में 3 राज्यों में UCC लागू करने की घोषणा की। गोवा में पहले से ही लागू है, उत्तराखंड, तीसरा है स्टेट कौन? असम, जहाँ पर UCC लागू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य में यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। केरला में अभी हाल ही में यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप जो है उसको लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन बी, 84 रैंक है भारत की, जो अभी हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहाँ ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल का शुभारंभ किया है? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नई दिल्ली में अभी हाल ही में मनसुख मंडाविया के द्वारा ई श्रम वन स्टॉप जो सॉल्यूशन पोर्टल है उसका शुभारंभ किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत और सिंगापुर के बीच में वेस्ट बंगाल में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास जो है उसकी शुरुआत की गई है। आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में रजत पदक अपने नाम किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया हमारा। आगे देखते हैं। अब हमारा सेशन होगा वो 25 अक्टूबर का। पहला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में लॉन्च की गई भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। S4 नाम है जो भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां पर आयोजित किया जाएगा? आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। उड़ीसा की जो राजधानी भुवनेश्वर है वहां पर 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का जो है उसका आयोजन किया जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में कौन सा देश इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 181वां सदस्य बन गया है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, जमैका जो है अभी हाल ही में इंटर पार्लियामेंट्री जो यूनियन है उसका 181वां सदस्य बन गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जमैका। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 किस राज्य में शुरू किया गया है? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। असम में अभी हाल ही में स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 जो है उसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे कालिदास पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो रघुपति भट्ट हैं उनको कालिदास सम्मान जो है उससे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी हैं, उनके द्वारा अभी हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने की घोषणा की गई। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। एस गोपालकृष्णन जो है वो अभी हाल ही में एसएससी के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2026 में ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने खेलों को हटाया गया है? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 खेलों को हटाया गया और केवल 10 खेलों का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। मिस्र को अभी हाल ही में WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 26 अक्टूबर के सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर को ही विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में ओडिशा में आया भीषण तूफान जो चक्रवाती तूफान आया दाना, उसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो जो कतर है, कतर के द्वारा अभी हाल ही में ओडिशा में आया भीषण चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी जो चैंपियनशिप है वो जीती है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। कर्नाटक के द्वारा अभी हाल ही में जो 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप है वो जीती गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कौन सा देश एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य बन गया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इजराइल जो है अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य बन गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में मूनलाइट प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यूरोपीय स्पेस एजेंसी जो है उसके द्वारा अभी हाल ही में जो मूनलाइट प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किसे वर्ष 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये नेपाल की हैं उर्मिला चौधरी, जिनको अभी हाल ही में वर्ष 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है हाल ही में लुओंग कुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? कौन? लुओंग कुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। वियतनाम के नए राष्ट्रपति बन गए हैं लुओंग कुओंग। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश के पहले सतर्क पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। महाराष्ट्र के पुणे में अभी हाल ही में सैन्य खुफिया जो शहीद है उनको समर्पित देश के पहले सतर्क पार्क का उद्घाटन किया गया है। आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वीडन जो है उसको अभी हाल ही में स्वीडन में अभी हाल ही में नीना मल्होत्रा जो है उनको भारत का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में रिलायंस ने भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? आंसर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में रिलायंस के द्वारा भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एनवीडिया के साथ साझेदारी की गई। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया हमारा। इस तरह से जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो ख़त्म होते हैं। और टेलीग्राम चैनल का यहाँ पर लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन की PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी। साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।